गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके इस नए पाठ यानी कि निराली का फैसला का एक अभ्यास। निराली का फैसला एक कहानी है, एक ऐसी बालिका की जो कि अपने रोजमर्रा के विद्यालय के और कामों से थक जाती है, तो उसके मन में कुछ विचार आते हैं। तो इस कहानी में हमने यह देखा है कि एक जो बालिका है, एक स्कूल के विद्यालय की एक छोटी सी बालिका है, घर आती है और घर आकर सोचती है, थक जाती है स्कूल का काम करके, तो वो थोड़े समय के लिए बाहर निकल जाती है और किसी बगीचे में किसी पेड़ के नीचे जाकर, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर थोड़े सोचने लगती है कि भाई मैं क्या करूं। और ऐसे ही उसके मन में कुछ विचार आते हैं। तो जब वो विचार आते हैं तो वो आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करती है, देखती है अपने आसपास के वातावरण को, चीजों को, पेड़ों को देखती है, चिड़ियों को देखती है, पक्षियों को देखती है। तो उसके मन में विचार आते हैं कि कितना अच्छा होता है, ये भी कोई जीवन है। वो अपने जीवन से, यानी कि जो उसे इंसान का जीवन मिला है बचपन में, अब वो विद्यालय जा रही है, स्कूल से आई है, फिर वो किताबों में लिख रही है, काम कर रही है, वही खाना पीना लिखना पढ़ना सोना, उसे ऐसा लगता है कि ये भी कोई जीवन है, रोज वही काम है, थक चुकी, कुछ कितना अच्छा होता कि मैं कुछ और बन जाती। तो वो जब ऊपर पेड़ की तरफ देख रही होती तो उसे चिड़िया नजर आती है, पक्षी नजर आता है। तो वो सोचती कितना अच्छा है ना ये, काश मैं ये पक्षी बन जाती। तो ये पक्षी बन जाती तो कितना अच्छा होता, अपने पंख खोलकर कहीं भी दूर आकाश में उड़ती चली जाती, यहाँ वहां कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो ऐसे उसके मन में विचार आते हैं, लेकिन बाद में उसे पता चलता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा बुक में, बड़े ही सुंदर तरीके से इन्होंने दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से, कि वो कैसे पेड़ के नीचे बैठकर देख रही होती है और उसे कैसे विचार आते हैं। तो वो यहाँ वो पक्षी को देखकर उसके मन में आता है, जैसे वो देख रही पेड़ के नीचे, यहाँ पर आपने देखा कि सोच रही है, तो पक्षी को देखकर उसके मन में क्या विचार आया कि काश में पक्षी बन गई होती तो कितना अच्छा होता, यहाँ वहां उड़ती जाती। तब वो पक्षी उसे क्या बताता है कि अरे इतना आसान नहीं है यहाँ वहां घूमना, हम जो पक्षी हैं हमारा जीवन बहुत कठिन है, हमें तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाना होता है, फिर अपने बच्चों के दाना पानी के लिए दूर दूर तक उड़ के जाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल जीवन है। तो सुहानी सोचती है ऐसा, निराली के मन में ये विचार आता है, निराली सोचती है कि अगर ऐसा है तो मुझे नहीं बनना पक्षी। तो फिर वो सोचती है काश मैं पेड़ बन जाती, कितना अच्छा है, एक जगह पर पेड़ खड़े हैं, हवा के साथ हिल रहे हैं, पक्षी उन पर आकर घूम रहे हैं, तो पेड़ बन जाना चाहिए था। तो जब पेड़ ये बात सुनता है तो पेड़ कहता है हमारा जीवन भी इतना आसान नहीं है, क्यों? तो पेड़ अपने पूरे काम के बारे में बताता है सुहानी को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे वो पेड़ के नीचे यहाँ पर खड़ी हुई है, तो पेड़, इसी पेज पे हम देखेंगे कि पेड़ उसे बताता है कि भाई मेरा हर एक हिस्सा काम करता है। अगर मैं बात करूं मेरी जड़ों की, तो जड़ें मिट्टी के अंदर से पानी को सोख कर लाती है। मेरे तने की बात करो तो वो पूरे पानी को यहाँ से वहां तक पहुंचाता है। पत्तियां मेरे लिए भोजन बनाती हैं। तो मेरा हर हिस्सा काम में लगा होता है और मैं हमेशा दूसरों को मदद करता हूँ, देता हूँ। तो मेरा जीवन भी इतना आसान नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है। अब ये सोचती है सुहानी कि पेड़ को भी इतना काम करना पड़ता है। इतने में उसे नजर आता है कि पेड़ के पास जो फूल लगे हुए हैं वहां पर मधुमक्खी मंडरा रही है फूलों पर। तो मधुमक्खी को देखकर उसके मन में आता है कि काश मैं मधुमक्खी ही बन जाती, कितना अच्छा होता। तो मधुमक्खी कहती है हमारा जीवन भी इतना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें भी शहद इकट्ठा करना है पड़ता है, फूल फूल के जाकर हम रस पीते हैं, फिर जाकर अपने छत्ते में हम उस रस को इकट्ठा करते हैं और फिर कहीं जाकर हम शहद बनाते हैं। तो हमारा जीवन भी बहुत कठिन है। तो इस प्रकार इस कहानी में ये बताया है कि सुहानी के मन में अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग बनने का। लेकिन अंत में जब वो देखती है कि भाई सबके जीवन में ही काम है, सबको ही अपने हिस्से का काम करना पड़ रहा है, तो अच्छा है कि भाई मैं भी अपने जीवन में ही रहूं, मुझे जो ईश्वर ने बनाया मैं वो बनकर रहूं और मुझे जो काम दिया गया मैं वो करूं। तो ये सोचकर सुहानी क्या सोचती है कि अरे ये सब अपना काम करते हैं तो मुझे भी नहीं, मुझे नहीं बनना कुछ और, मैं अपना काम से घबरा कर कुछ और क्यों बनूं, इससे अच्छा है कि मैं अपना काम खुद करूं। तो वो भी अपना काम स्वयं करने का विचार बना लेती है। तो ये तो कहानी थी। इस कहानी में कुछ नए शब्द आए, चलिए उन्हें जान लेते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं नए शब्द। तो आपको भी अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में लेसन का नाम डालना है।
निराली का फैसला और फिर ये जो नए शब्द है सबको लेखबद्ध करना है। एक बार पढ़ लेते हैं। बस्ता, पंछी, तिनका, घोंसला, स्थान, प्रकाश, पत्तियां, सूर्य, मिट्टी, प्रत्येक, मधुमक्खी और छत्ता। तो ये सारे नए शब्दों को आपको अपनी नोटबुक में लेखबद्ध कर लेना है, क्योंकि इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे और इसके लिए जरूरी है कि आप पाठ का वाचन यानी कि रीडिंग बहुत अच्छे से करें। इन शब्दों को टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन कर ले। इसके अलावा भी अगर आपको कोई शब्द नए लगते हैं और जिनको लगता है कि आपको सीखना है और उनकी स्पेलिंग आपको नहीं आती वर्तनी, तो उनको भी रेखांकित करके इनके साथ लिख सकते हो। तो कीजिए ये अभ्यास। हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।